तुमने ये बात बोली कैसे? देख रहा हूं तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इतनी हिम्मत कैसे आ गई गौरी में? शैलो माँ के मुंह पर इतनी बड़ी बात कर दी उसने। क्या कह रही हो तुम गौरी? अब बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। चुप हो जाओ तुम। क्यों माँ? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? अगर इस चरणामृत को पीने से किसी की हानि नहीं हुई है तो इसे पीने में किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? ये क्या हमारी गौरी है? मेरे धैर्य का बांध तोड़ रही है ये लड़की। कोई इसको चुप कराओ वरना मैं आज क्या कर दूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। अगर मैंने किसी का भी बुरा किया है तो आप लोग जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे विनती है, आप लोग एक बार तो मेरी बात सुनिए। चुप रहो। क्या सुनूंगी मैं? खुद पीकर मुझे साबित करना पड़ेगा। ईशान, तुझे देखकर मुझे हैरानी हो रही है। तू यहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। ये लड़की तेरी बुआ जी का सबके सामने अपमान कर रही है और तू खड़े होकर देख रहा है, कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं भी सब कुछ देख रहा हूँ बुआ जी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन बातों को उछाला क्यों जा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि खाने में जहर फैला था, वो भोग या चरणामृत दोनों में से किसी एक में होगा, लेकिन अभी तो उस बारे में हम नहीं जानते हैं ना। तो इस बात को लेकर इतना इशू क्रिएट करना मुझे तो नहीं लगता है कि ये ठीक है। गौरी, बस बहुत हो चुका, अभी चुप हो जाओ। गौरी बेटी, देख रही हो ना यहाँ कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। ये सारी बातें मत करो बेटी, चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो। मैं ये सभी के सामने कह रही हूँ कि मैंने जो भोग बनाया है, अगर मुझे वो सबके सामने भी खाना पड़ेगा तो मैं खाने को तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ चरणामृत की भी परीक्षा होगी। गौरी, बस किसी को कुछ नहीं खाना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की परीक्षा की जरूरत ही क्या है। तो फिर क्या सच में चरणामृत पी करके ऐसी हालत हुई है? ये लड़की तो भोग खाने के लिए राजी है, विश्वास के साथ बोल रही है कि भोग खा के कोई बीमार नहीं पड़ा है। बात भी सच है, सब लोगों ने तो सिर्फ भोग ही तो नहीं खाया है, चरणामृत भी तो पिया है। ये ठीक नहीं हो रहा है शैलो। गौरी जिस विश्वास के साथ बोल रही है उससे भक्तों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आप लोग इस बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं। मुझे तो लगता है इन बातों को बढ़ाने के अलावा आप लोगों को इन बातों को खत्म करना चाहिए। गौरी, प्लीज अब तुम चुप हो जाओ। पहले हमें बुआ जी के भक्तों से बात करनी चाहिए। उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन अगर इस तरीके से मारपीट या बहसबाजी करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है हम में से कोई नहीं जानता। जाओ ईशान, इतनी आसानी से किसी समस्या का हल नहीं मिल सकता। आज गौरी सबके सामने खड़े होकर मुझे अपमानित कर रही है, इसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। मैं कह रही थी कि अब क्या शैलो माँ अपने चरण अमृत मतलब जिस पानी से उनके पैर धुले वो पानी पी लेंगी? चुप, देखते हैं आगे क्या होता है। तुम चाहती हो कि वो चरणामृत मैं खुद पीकर देखूं, है ना? सच में गौरी, तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो, मुझे देखकर हैरानी हो रही है। क्या अपना चरणामृत कोई खुद पीता है भला? ऐसा होता है? अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैंने चरणामृत पी लिया, लेकिन उसके बाद तुम शायद भूल रही हो कि मैं देवी माँ का अंश हूँ, शैलो माँ। मुझे तो किसी भी चीज से कोई असर नहीं होगा गौरी। तब तुम कहोगी, सब लोग कहेंगे, देखा ना देवी है इसलिए कुछ नहीं हुआ। क्या बोलोगी नहीं? चरणामृत जरूर कोई पिएगा, लेकिन
वो होगा मेरा भक्त। तुम लोगों के जैसा ही एक जिंदा इंसान। वो आज चरणामृत पीकर ये साबित कर देगा कि शैलो माँ का चरणामृत पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। आज मैं ये मौका देना चाहती हूँ मेरी एक खास भक्त को, माधुरी को। आज माधुरी ये चरणामृत पीकर साबित कर देगी। अब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चरणामृत पीने की जो बात थी उस पे। हाँ, सच में अगर हमारे सामने कोई चरणामृत पीकर साबित कर दे तो फिर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मुझसे तो कोई पूछो कि क्या मैं वो पीने के लिए राजी हूँ कि नहीं। अरे अरे, आप लोग एक बार चाची जी से भी तो पूछ लीजिए कि वो पीना चाहती हैं या नहीं। आप लोग क्यों किसी के ऊपर ऐसे जबरदस्ती कुछ थोप रहे हैं? हाँ मतलब नहीं मतलब क्यों नहीं पीऊंगी? शैलो माँ के चरणामृत की बात है। हे माँ घूंघट वाली काली, मुझे बचा लीजिए माँ। मैं किसी भी हालत में चरणामृत पीना नहीं चाहती। मुझे पता है वो चरणामृत पीने से मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगी। घूंघट वाली काली माँ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे मुझे ये चरणामृत पीना ना पड़े। क्या हुआ माधुरी? पियो। देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। शैलो माँ का चरणामृत है, ये पी के किसी को कोई समस्या हो सकती है क्या? जितने भी रोग पीड़ा, जितनी तकलीफें हो, सब चली जाती हैं। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ गौरी? अब तुम क्या कहोगी? अभी भी ये बात बोल पाओगी कि चरणामृत में जहर है? मंजली चाची जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक क्यों नहीं रहूंगी मैं? ये देखो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हम लोगों ने देख लिया कि शैल माँ के चरण अमृत पी के कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी हुआ है भोग खाकर ही हुआ है। इसलिए जिसने भी ये भोग बनाया है वही जिम्मेदार है। शैल माँ ने सही कहा है। गौरी, अब तुम अपनी गलती छुपाने के लिए बहुत कुछ बोलोगी। जो भी हो, अब ये साबित हो चुका है कि चरण अमृत पी के किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई है। नहीं, अभी भी कुछ भी साबित नहीं हुआ है और इतनी जल्दी कुछ नहीं हो जाएगा। खाने के साथ इफेक्ट करे ये कोई जरूरी बात नहीं है। अरे ये कोई जहर नहीं है। तो तू क्या कहना चाहता है ईशान?
माधुरी के चरणामृत पीने के बाद वो बीमार पड़ जाएगी। तू भी मुझ पर उंगली उठा रहा है। नहीं बुआ जी, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ है हम में से किसी को नहीं पता है। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। देवी माँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मंजली चाची ने जिद करके ये चरणामृत पी तो लिया है, लेकिन मेरा मन कहता है माँ कि ये ठीक नहीं हुआ। अरे भोग खाने से ऐसा हुआ है? पता नहीं किस चीज से हुआ है। कितने सारे लोग बीमार है, कैसे हो गए हैं? अरे हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज से इतना जहर फैला है। देखिए ऐसे हंगामा करने से या दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और ना ही इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी यहाँ बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, उन्हें पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा और उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाना होगा। और आप लोग जानना चाहते हैं ना कि ये अन्याय किसने किया है? मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा। आप लोगों को मुझ पे भरोसा है या नहीं? और प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। इस घर का कोई भी सदस्य जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाए ऐसा कभी नहीं करेगा। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार बीमार पड़े हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप लोगों को ये लगता है कि मुझे मार के आपको जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी तो मारिए मुझे। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर मुझे मारकर आप लोगों को शांति मिलेगी तो कीजिए वैसा, लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिरी सांस तक कहती रहूंगी, मेरे बनाए हुए भोग से कोई बीमार नहीं पड़ा है। अब भी मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए मुझे। गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब है क्या? चलो, चुप नहीं रह सकती हो क्या? ये सब क्या हो रहा है गौरी बेटी? क्यों ये सब बोल रही हो? तुम शांत हो जाओ, शांति से रहो। ईशान बात कर रहा है ना। अब देखिए आप लोगों के सामने हम लोग हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मतलब आप लोगों का जो नुकसान हुआ है, परिवार के लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी तबीयत खराब हुई है, उसके लिए कोई एक इंसान दोषी नहीं है, हम सब लोग दोषी हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जो लोग बीमार हैं उन्हें प्लीज हॉस्पिटल लेके जाइए। ये सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि असल में क्या हुआ था मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। बीमारों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो बहुत देर हो जाएगी। ईशान, गौरी को कमरे में लेकर जाओ। देवी माँ की कृपा से आज किसी तरह गौरी को बचा लिया गया है। इस घर के सारे लोग, तुम सब लोग मुझसे पूछते हो ना कि क्यों मैं इस लड़की पर इतना गुस्सा करती हूँ, तो फिर सुनो। ये लड़की सबके सामने जिस तरह से मुझे अपमानित करती है, ये अपमान मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। गलती, बहुत बड़ी गलती की है मैंने इस लड़की को स्वीकार करके। तुमने अपनी आंखों से देखा ना ईशान, मुझे भी इस लड़की ने नहीं छोड़ा। हाँ, इसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सबके सामने साबित करना चाहती थी कि चरणामृत जहरीला था, है ना? शांति मिल गई तुम्हें, कुछ साबित कर पाई तुम? ये देखो माधुरी, आ जाओ सब लोग, देखो अच्छी तरह से इसको। कुछ भी नहीं हुआ है, माधुरी स्वस्थ है। कैसे प्यार से मुस्कुरा रही है। कुछ नहीं हुआ है, चरणामृत पीने से किसी को कुछ नहीं हुआ। देवी माँ आप ही देखिए, सच सबके सामने आना चाहिए। जहरीला भोग बनाने का कलंक मेरे माथे पर ना लगे माँ, आप संभालिएगा।
चाची जी, आप ठीक तो है ना? गौरी, बहुत हो चुका। चलो अभी कमरे में चलो। चलो। माधुरी, माधुरी, उफ, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? कमरे में लेकर जाओ इसे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी करो। हेमा, भैया, हाँ? तुम हो? इधर इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। डॉक्टर के पास से घर वापस आया तो मैंने सब कुछ सुना। मुझे कोई बता भी तो सकता था। भैया आप डॉक्टर के पास गए थे ना, आपको बता के क्या फायदा होता बताइए तो, खामखा आपको फिक्र हो जाती। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि शहर के भक्त लोग घर तक पीछा करते हुए आ गए गौरी को मारने के लिए। हाँ भैया, ऐसी हालत हो सकती है ये तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। डर से अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी अनहोनी हो सकती है। घूंघट वाली काले की कृपा से किसी तरह हालत संभल गई। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया बताओ जरा। मतलब एक ऐसे उत्सव के दौरान सब लोग एक साथ ही बीमार पड़ गए, ये कैसे संभव है? शैल बोल रही है भोग खाने से, उधर गौरी बोल रही है चरणामृत पीने से। अच्छा, असली वजह क्या है, कुछ पता चला क्या? नहीं भैया, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ईशान ने कहा कि जैसे उसको पता चलेगा वो हमें बता देगा। एक बात भैया, मुझे ना, मैंने आज एक अजीब चीज देखी है भैया। क्या क्या बताओ तो जरा। गौरी को, उसके अंदर मुझे एक अजीब बदलाव नजर आया। जब वो पहली बार हमारे घर में आई थी, वो सहज भोली सीधी सादी थी, मुझे बिल्कुल साधारण सी लड़की लगी थी, बहुत शांत स्वभाव की लगी थी। कुछ समझ में नहीं आता था, किसी को कुछ बोलने से वो डर से सहम जाती थी, बिल्कुल एक डरी हुई हिरन के बच्चे जैसी। लेकिन आज मुझे उसके अंदर एक अजीब रूप दिखाई दिया। रुकिए डॉक्टर साहब, मुझे शैलो माँ से कुछ बात करनी है। मैं भी देवी माँ की भक्त हूँ और आज सभी के सामने खड़ी होकर मैं विश्वास से ये कहती हूँ कि ये चरणामृत शुद्ध नहीं था। उसके अंदर एक ज्वाला थी जो उसे बदल दिया है। शांत, दृढ़, लेकिन तेजस्वी।
उसके अंदर वो निष्पक्ष सरलता अभी भी बाकी है, लेकिन इस बीच उसके अंदर की ज्वाला ने उसको बदल दिया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन बात ही नहीं कर पाई, वक्त नहीं मिला। मुझे क्या लगता है पता है भैया, गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। बार बार मैंने मना किया, बार बार मना किया कि ये पूजा पाठ भोग वगैरह ये सब तुम मत बनाया करो, मत पड़ो इस चक्कर में। तुम सुनती ही नहीं हो। इस बार फिर से मुझे अनसुना किया। अच्छा गौरी, ये सारी पूजा पाठ माँ करने से क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ? इतने सारे लोग बीमार पड़ गए ना, कुछ लोग तो यहाँ तोड़फोड़ करने चले आए। अच्छा गौरी, मुझे बताओ ना क्या फायदा हो गया? तुम्हें बस कोई कह भर दे कि पूजा हो रही है, तुम अपना सब कुछ भूल के भोग वगैरह बनने चली जाओगी। मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है गौरी, सच कहूँ तो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अच्छा अगर आज मैं सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं तुम मुझे सही सलामत इस घर में मिलती ही नहीं, इस बात का मुझे संदेह है। डॉक्टर साहब विश्वास कीजिए।